नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बिना दवाई के बीपी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या आप सुबह उठकर रोज एक गोली लेते हैं या सोचते हैं मन ही मन में सोचते हैं कि एक गोली हमारी आगे चलकर कहीं 2 गोली न हो जाए। और फिर हम जब डॉक्टर साहब की सलाह लेने जाते हैं, जो लोग बीपी से पीड़ित होते हैं अक्सर डॉक्टर की सलाह लेने जाते हैं। डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि जो है ये ज़िंदगी भर लेना पड़ेगी और ये बीपी की ऐसी बीमारी ये हमेशा ख़त्म नहीं होती। तो ये जो है ये सब भ्रामक है। अगर हम जीवन शैली में परिवर्तन करें तो निश्चित ही हम जो है इसमें काफ़ी सुधार कर सकते हैं। हो सकता है जो मैं 6 सरल उपाय बताने जा रहा हूँ और इससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और बीपी हमेशा के लिए गोलियां भी समाप्त हो जाएं। मैं ये दावा नहीं करता कि हमेशा के लिए बीपी आपका समाप्त हो जाएगा, परंतु हो सकता है 3-4 महीने इसका प्रयोग करने से आपका ये बीपी कम हो सकता है। आपकी गोली 1-2 गोली की जगह 1 हो सकती है, 1 गोली की जगह आधी हो सकती है। तो अब मैं बताऊंगा बीपी जीवन शैली से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग इससे पीड़ित हैं ये वीडियो उनके लिए है। तो ये जो है आप निश्चिंत हो जाएं इस बात से के लिए मैं जो 6 सरल उपाय बता रहा हूँ वो जो है वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, तो आयुर्वेदिक पद्धति पर भी आधारित है। और ये ऐसे 6 सरल उपाय हैं जिसको हर कोई भी कर सकता है। और इसको बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें और ये आपको न केवल ब्लड प्रेशर कम करेगा बल्कि आपके हार्ट को भी मजबूत करेगा और दवाइयों पर भी आपकी निर्भरता कम होगी। और ये 10 मिनट का वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। वीडियो के अंत तक वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और किस जगह से आप देख रहे हो ये जरूर उसमें मेरे कमेंट में जरूर लिखें। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लड प्रेशर कई जगह ब्लड प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं और ये उच्च रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं। ये पहले बुजुर्गों की बीमारी थी पर अब जो है ये बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। ये मॉडर्न स्टाइल चेंज होने के कारण 30 से 40 तक के युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर ये है कि जब बीमारी ये रेगुलर रहती है तो हमें ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक तथा हार्ट अटैक होने के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, जो मैं जीवनचर्या बताने जा रहा हूँ, छोटे छोटे बदलाव के बारे में जो तरीके बता रहा हूँ वो आपकी जीवन शैली को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि हम पहले पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 2 ऐसे पदार्थ हैं जो बीपी को कंट्रोल करता है, एक बीपी को कम करता है और एक हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम पोटेशियम युक्त और मैग्नीशियम युक्त पदार्थ लें जिससे हमारे ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें खान पान में बदलाव करना पड़ेगा और हमें अधिक लोग बोलते हैं कि जो है नमक कम कर दो तो बीपी कम हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नमक करने पर ही केवल ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जो मैं पदार्थ बताने जा रहा हूँ मुझसे भी बीपी काफ़ी कंट्रोल, जीवन शैली में बदलाव करने पर बीपी कंट्रोल होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो पहला हमारा पदार्थ है, पहला फ्रूट्स है केला। अगर केला हम सुबह शाम 2 केले लेंगे, उसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होने के कारण पोटेशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है। जो सकड़ी हो गई, वो वासोकंस्ट्रिक्शन हो गई, वो वासोडायलिटेशन में बदल देता है। इससे क्या होता है, जो हमारी धमनियों पे, आर्टरी पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और हमारा सने सने ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा हमारा सब्सटेंस है बीट रूट, मतलब चुकंदर का रस। चुकंदर का रस क्या करता है, इसमें एक नाइट्रेट नाम का सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये हमारे जो है हार्ट को मजबूत करता है और हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करता है, जिससे भी हमारा ब्लड प्रेशर, रिसर्च ये बताती है, ये कम होता है। तो ये बीपी को तुरंत कम करने में मदद करता है। साथ ही हम इसके साथ ही हम मैग्नीशियम के लिए हम पालक और पंपकिन सीड को भी ले सकते हैं। ये भी इसमें भी मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। वो शरीर के अंदर को मजबूत करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा और सही पोषण, सही आहार हार्ट को मिलेगा तो निश्चित ही बीपी कंट्रोल में रहेगा। और हम इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड बंद करें जिसमें अधिक मात्रा में साल्ट और ऑयली पदार्थ और कई केमिकल होते हैं, और घर का खाना जो जीवन शैली में जो रूटीन खाना है वो खाएं।
दूसरा हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है साल्ट, जो जिस नमक की हम पहले बात कर रहे थे कि नमक कम करने से बीपी कम हो जाता है, ये बात सही है। नमक कम करने से जो सफ़ेद साल्ट, जो आयोडीन है, टाटा का जो नमक होता है, टाटा साल्ट जिसको प्रचलन में है, उसको हम खाते हैं अधिक मात्रा में, ऊपर से डालते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसको चेंज करके हम रॉक साल्ट नाम का एक साल्ट आता है, जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं। इसमें सोडियम कम मात्रा में होता है तथा और 80 मिनरल्स, दूसरे अधिक 80 मिनरल्स होते हैं जो शरीर को काफ़ी लाभकारी हैं। इसके साथ ही हम अचार, पापड़, नमकीन, तली हुई चीज़ें, ये सब बंद करेंगे तो हमारा बीपी जल्दी कंट्रोल में आएगा। तीसरा हमारा है, हम एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, मतलब मूवमेंट पे ध्यान देंगे। हम डेली जो है तेज़ी से ब्रिस्क वॉश करेंगे और अधिक मात्रा में पानी पिएंगे, और जिससे पानी अधिक होने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा और ब्लड वेसल्स काफ़ी मात्रा में चौड़ी होंगी, और हमारा शरीर जो ब्रिस्क चलने से जो हार्ट की जो धड़कन है वो तेज़ी से बढ़ेगी और ब्लड शरीर में फ्लो होगा, हर सेल्स में न्यूट्रिशन जाएगा, जो शरीर अधिक मात्रा में शरीर खून पंप करेगा जब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, और ब्लड वेसल्स भी चौड़ी होंगी, और साथ में ही हम पानी की मात्रा पिएंगे जिससे खून पतला न होकर खून गाढ़ा होगा। जिस प्रकार से घोड़े को चना देते हैं, घोड़ा दौड़ता है, उसी प्रकार से हम जिस प्रकार से तेजी से ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हमारा हार्ट भी दौड़ता है। दूसरा, हम जो है सीढ़ियों पर उतरेंगे चढ़ेंगे, हम लिफ्ट्स का उपयोग बंद करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा हार्ट और मजबूत होगा और हमारा वजन भी कंट्रोल होगा। वजन कंट्रोल होगा तो हमारा बीपी भी कंट्रोल होगा। चौथा हमारा पॉइंट आता है स्ट्रेस एंड स्लीप। हमारे कई तरह के स्ट्रेस होते हैं फैमिली में, और फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम टाइम से खाना खाएंगे 6-7 के बीच के पीरियड में, और खाना खाने के बाद हम जो है हम सोफे पर न लेटकर हम 10 मिनट, हम खाना खाने के 10 मिनट बाद वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद हम वज्रासन करेंगे, और इसके बाद जो हमारा समय बचता है हम फैमिली में देंगे, या पेंटिंग करेंगे, या म्यूजिक सुनेंगे, जिससे हमारा मन शांत होगा, शीतलता प्रदान कर देगा। हमारा कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस में, जिससे क्या होता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ती है और बीपी शूट करता है, वो उसका रिलीज होना कम हो जाएगा। और रोज़ 6-7 घंटे हम नींद लेंगे, मतलब टाइम पे नींद लेंगे। नींद को 1 घंटे पहले हम अपना मोबाइल बंद कर देंगे। मोबाइल बंद करने से 6-7 घंटे हम जैसे ही हम जल्दी सोएंगे, एक सर्केडियन रिदम होती है जो जल्दी सोने के लिए बोलती है, तो वो टाइम पे सोएंगे तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद को के लिए पर्याप्त रिलीज होता है, बड़ी मात्रा में रिलीज होगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। खाना खाने के, ये मैंने वॉक के बारे में आपको बताई है। कोई और जो इसके अलावा हमारा 5वां जो पॉइंट है, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या करता है, हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम 4 सेकंड तक सांस लेंगे और 7 सेकंड तक उसको रोक के रखेंगे, होल्ड करेंगे, और इसके बाद जो है इसको बंद करके, और पहले इसको बंद करेंगे और इसको ऐसे सांस लेंगे, और फिर इसको 7 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर होल्ड करने के बाद इसको बंद करके इससे छोड़ देंगे। तो ये शीतलता प्रदान करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में फ़ायदा करता है, और स्ट्रेस को, तनाव को रहित बना देता है। और 4-7-8 नाम का जो है हमारा 4 सेकंड हम सांस लेंगे, 7 सेकंड रोकेंगे, 8 सेकंड हम छोड़ेंगे। तो 7 सेकंड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में रिलीज होती है, जो हार्ट को लिए काफ़ी लाभकारी होती है, और दिल की धड़कन इससे सामान्य हो जाती है। तो ये जरूर, और इसको स्ट्रेस को कम करती है। अगर जिनको गुस्सा, तनाव आता है, उनके लिए बहुत ही रामबाण है ये। 6वां हमारा जो है आता है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल बीपी तो कम करता ही है, साथ में ये जो है हार्ट की मसल्स को भी ये मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये जो है 3 माह अगर हम इसको लगातार लेते हैं तो निश्चित ही हमको जो है
गोलियों पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे हमारी ख़त्म होने की तरफ अग्रसर हो जाती है और हम निर्भरता उस पर ख़त्म हो जाती है। और भरपूर पानी पिएं, जैसा कि मैंने पहले बताया पानी की कितनी अहमियत होती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि ये 6 सरल उपाय कोई जादू नहीं है, परंतु यदि हम लगातार उपयोग में लाएंगे तो आपकी दवा तो कम होगी, साथ में आप स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जादू जैसा असर होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। और ये मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अर्जुन की छाल लेने से और जो अन्य उपयोग करने से भी आपको मजबूती मिलेगी। और अर्जुन की छाल, केला और पंपकिन सीड मैं खुद भी ग्रहण करता हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा सामान्य रहता है। और हमारा स्ट्रेस, अगर ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और तथा ये सभी लोगों तक पहुंचाएं। अगला वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा, बिना दवा के डायबिटीज़